बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त हम बना रहे हैं अपने लिए भी और डेफिनेटली आपके लिए भी बैंगन वो सब्ज़ी है जो बहुत सारे घरों में बच्चों को पता लगे, बड़ों को पता लगे कि बैंगन बने हैं या पके हैं, तो बहुत सारे बैंगन भी बनते हैं और मुंह भी बन जाते हैं साथ ही। लेकिन इस वक्त जो हम आपको बैंगन बना रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अगर आप इस तरीके से बनाएं तो वो लोग भी बैंगन खा लेंगे जो नहीं खा सकते। वैसे तो ये मेरी वालदा की इन्वेंशन है, लेकिन हम इसको बनाते हैं और काफ़ी अरसे से बना रहे हैं, तो आई होप कि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको भी पसंद आएंगे। तो बस चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले तो डेफिनेटली हमें बैंगन चाहिए और बैंगनों में हमें चाहिए ये तकरीबन हमने 3 पाव बैंगन लिए और आप इसको इस तरह से काट लें, देख लें अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो तो आप इसको काट लें। और ये बड़े बड़े हम क्यूब्स इसके करेंगे, चंक्स आप कह सकते हैं। तो बैंगनों को काट लिया जाएगा सबसे पहले, अंदर से खोल के आप देख लें कि कोई कीड़ा ना हो। एक बैंगन हम आपको सबसे पहले ज़रा काट के दिखा दें कि उसको साइज़ वगैरह आपने क्या रखना है। तो एक बैंगन सबसे पहले आपको ज़रा काट के हम दिखा दें। ये देखें जी, इस तरह से आप इसको काट लें। मेरा ख्याल है वो साइज़ जो आप आमतौर पे जो सालन में आलू डाले जाते हैं उससे थोड़ा सा ज़रा बड़ा साइज़, तो ये आपने साइज़ के बैंगन काट लेने, आप देख लें। और बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे हमारे पास ये जो पाउडर है ये है अमचूर या आम का पाउडर या खटाई पाउडर। बाज़ार में कुछ कंपनीज़ का पैक भी मिल जाता है, खुला भी मिल जाता है। कोशिश करें जितना अच्छा हो सके क्वालिटी का वो लें। तो तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हमने आम का खटाई पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी लेंगे इस वक्त। 1 टेबल स्पून फुल हमारे पास लाल मिर्चें हैं। 2 टेबल स्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट होगा। ज़ीरा जो है वो हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट है जी, सॉरी। तो ज़ीरा जो है और ये तकरीबन 1/2 जो है ये जाएगा जो मसाला है उसके अंदर और हाफ जो है वो जाएगा तड़के के अंदर। तो बैंगन कट करके आपको बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अच्छा जनाब, यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है, कढ़ाई में खुला तेल है। खुले से मुराद है कि डीप फ्राइंग के लिए होगा। और बैंगन जैसे जैसे काटते जा रहे हैं उसको हम डीप फ्राई करते जाएंगे। तो ये मीडियम आंच के ऊपर आपने करने हैं, इनको आपने गोल्डन ब्राउन करना है या डार्क ब्राउन, वो आपका आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेस्ट डेवलप होगा आप करते जाएं। तो जितने बैंगन काटे हैं उतने बैंगन हमने तल लिए हैं। सबसे पहला स्टेप है आपने बैंगन तल लेने हैं। तो बैंगन को तलने के बाद क्या शक्ल सूरत होगी वो आपको फाइनल हम दिखाते हैं। अच्छा जी, मुझे कहा गया है कि मैं ज़रूर आपको बताऊं कि जितने बैंगन आपने काटे हैं उतने ही डालने हैं, यानी जितने काटते जाएं साथ साथ डालते जाएं, काट के रखें ना ताकि वो काले ना हो। तो मैं आपको दिखा दूं कि वो बैंगन हमारे पड़े हुए हैं, वो हमने नहीं काटे हैं। तो जितने क्यूब्स काटे हैं वो हमने इसके अंदर डाल दिए। अच्छा जी, जितनी देर में हमारे हाफ बैंगन जो है फ्राई हो रहे हैं, हम आपको बता दें कि हम इसका मसाला बना लें उतनी देर में। ये हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 2 टेबल स्पून डाला हुआ था, वह तकरीबन हाफ इसके अंदर डाल दिया अपना। आपने इसको मोटा मोटा कूटना है। और 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, ये आप ज़ाहिर है डेफिनेटली सॉल्ट हर कोई अपनी मर्ज़ी का ले सकता है। नमक और ज़ीरा आपने मोटा मोटा कूट लेना है। इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, सिर्फ कूटना है कि ज़ीरे के जो बीज हैं या ज़ीरा है वो बस टूट जाए। जैसे ही ज़ीरा हमारे हिसाब से कुट जाएगा, इसी के अंदर हम बाकी मसाले जो हैं वो मिक्स कर देंगे, नमक मिर्च वगैरह। तो फिर आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाते हैं। ये बस हो गया ज़ीरा। हाँ जी, ये 1 टीस्पून हल्दी इसके अंदर गई और ये 1 टेबल स्पून मिर्चें हैं। नमक मिर्च आप हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ये गया हमारा खटाई पाउडर, ये 3 से 4 टेबल स्पून हमने लिया। अब आपने इसको एक रगड़ा लगाना है और इसका मसाला जो है वो ढेर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बारीक सब चीज़ें पिसी हुई हैं, सिर्फ ज़ीरे के साथ इसको मिक्स करना है। तो ये मसाला फाइनल हम इसी में रहने देंगे, अलग बर्तन में निकालने की ज़रूरत नहीं है। निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इतना बीन टाइम हमारे बैंगन फ्राई होते हैं, मसाला रेडी होता है। फिर आपको जब सारे बैंगन फ्राई हो जाते हैं फिर नेक्स्ट की स्टेप की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, देखें जी हमारा एक बैच जो है वो निकल चुका है, पहला वाला बैंगनों का। अब ये दूसरा आपको कलर दिखाने के लिए कि ये कलर होना चाहिए। आपने डीप फ्राई कर लिए हैं बैंगन, तो ये इस तरह के बैंगन आपने निकाल लेने हैं। एक प्लेट में रख लें, ट्रे में रख लें
और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये देखिए जी हमारे दोनों जो बैंगन हैं, पहले वाले और अब वाले, आपके सामने तैयार हो गए। तो 3 पाव बैंगन थे, ये आप देख लें कि फ्राई होने के बाद कितने रह गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, हमारा सेकंड स्टेप शुरू होगा यहाँ से, जिसके लिए हमारे पास तले हुए बैंगन हैं। जो हमने मसाला तैयार किया था वो है, जो ज़ीरा बचाया था वो है, और ऑयल में मेंशन करना भूल गया था। आप देख सकते हैं कि हाफ़ कप से कम है, तकरीबन 3/4 जो मेजरिंग कप है, हाफ़ कप का उसका 3/4 हिस्सा है। और बैंगनों के अंदर भी अच्छा खासा ऑयल जो है एब्जॉर्ब हो चुका है। तो इसको सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल को अपने पैन के अंदर, जिसके अंदर आप बना रहे हैं खाना। और ऑयल डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा। जैसे ही ऑयल गर्म होता है, इसको ज़ीरा कड़कड़ाने के लिए डाल देंगे। पैन हमारा गर्म था, होपफुली मेरा ख्याल है कि ये नहीं, अभी गर्म नहीं हुआ। तो इसको जैसे ही गर्म होता है, इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा कड़कड़ाने के बाद डालेंगे बैंगन। देखिए जब हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर ज़ीरा, ज़ीरे को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, इसको हिला लें। और इसके अंदर अब हम डालेंगे बैंगन। ये हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा बैंगन है। जैसे ज़ीरे की ऑयल है, और जैसे ज़ीरे की खुशबू आती है, इसमें हम बैंगन अपने ऐड कर देंगे। तो ज़ीरा आपके सामने है, खुशबू भी आ रही है, और थोड़ा थोड़ा ये मेरा ख्याल चटकना भी शुरू हो गया। ज़्यादा बस जलाने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम आंच है इस वक्त। और ये इसके अंदर चले गए बैंगन। आँच जो है वो आप थोड़ी सी बंद कर दें। सब कुछ गर्म है, बैंगन भी गर्म है और वो भी गर्म है। और ये हमने अपना जो मसाला है वो ऊपर डाल दिया है। अब आप नोट करें कि इसमें नो अदरक लहसुन, नो टमाटर, नो प्याज, और सिर्फ मसाला है। और मसाले की खुशबू उठना शुरू हो गई है। आँच जो है वो नीचे बिल्कुल बंद कर दी हमने। और इसको अब हम दे देंगे दम। सब कुछ गर्म था, पैन भी गर्म था, बैंगन भी गर्म थे, और ऑयल भी गर्म था। और अब हम रखेंगे इसको, आंच बंद करके हमने मसाला डाला ताकि मसाला जले ना। और ये मेरी बेटी आ गई, इसको पानी चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं, फिर आपको बताते हैं। अच्छा जी, मसाला डालने के बाद तकरीबन आंच बंद करके हमने मसाला डाला था, और तकरीबन 2 मिनट आंच बंद किए रखी। और उसके बाद अब बिल्कुल मीडियम आंच के ऊपर जो है हमने, जिस तरह दम पे रखते हैं, चूल्हे को दोबारा ऑन कर दिया है। वो इसलिए किया था कि बैंगनों का पानी रिलीज हो जाए और मसाला जले ना। तो अब मसाला जो है वो अपने बैंगनों की स्टीम के अंदर, पानी के अंदर खुद ब खुद पकेगा। तो आपको दिखाते हैं ये जब बैंगन गल जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, तो फिर क्या इसके साथ करना है। जनाब ये देखें जी, दम को लगाया हुआ था हमने, और इसको 5 मिनट हो गए हैं, 4 से 5। और जो है अब इसको खोल लेंगे हम, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। इसको एक बात है कि इसके अंदर हमने थोड़ा सा छींटा लगा दिया था पानी का, और ताकि स्टीम अच्छे तरीके से बन जाए। तो ये बैंगनों की शक्ल है फाइनल। आप ये देख लें कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, और मसाला जो है वो स्टीम में पक चुका है। तो ये है इसकी फाइनल सूरत हाल। 4 से 5 मिनट में बैंगन पहले ही हाफ से ज़्यादा कुक हो चुके थे तलने के दौरान। अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। जनाब ये है फाइनल शक्ल हमारे खट्टे बैंगनों की। आप देख सकते हैं कि क्या ख़तरनाक किस्म की डिश जो है वो तैयार हुई है। बहुत खुशबूदार है, बहुत जायकेदार है, थोड़ी स्पाइसी है, लेकिन ये उबले हुए चावलों के साथ या ज़ीरे वाले चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। उसकी रेसिपी भी हम आपको देंगे। तो आई होप आपको पसंद आएगी। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।